नमस्कार। तो कल भारतीय बाजार में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है ना। पर सवाल वही है कि क्या ये तेजी टिक पाएगी। चलिए इसी को समझते हैं और कल के लिए अपना गेम प्लान बनाते हैं। तो देखिए 15 अक्टूबर को निफ्टी 50 लगभग 0.25% ऊपर बंद हुआ। ये काफी मजबूत क्लोजिंग है और ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार में खरीदारों का कॉन्फिडेंस कितना हाई है। तो फिर 16 अक्टूबर के लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए, क्या करें? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। मतलब ये जो तेजी आई है ये आई कहां से, इसके पीछे के मेन कारण क्या हैं। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बाजार की ये जो मजबूती है ना, वो सिर्फ घरेलू वजहों से नहीं है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो है अमेरिका से। उम्मीद ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटा सकता है, इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाए। और ऊपर से एशियन और यूरोपियन मार्केट से भी अच्छे संकेत मिले, जिसने इस आग में घी का काम किया। चलिए अब आते हैं मेन इंडेक्स निफ्टी 50 पर। कल के लिए वो कौन से लेवल्स हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए, देखते हैं। तो देखिए यहां दो जोन्स पे खास ध्यान देना है। ऊपर की तरफ 25,400 से 25,500 का जो एरिया है वो एक मजबूत दीवार की तरह है, मतलब रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ 25,200 से 25,100 एक फर्श जैसा है, सपोर्ट, जो बाजार को गिरने से रोक रहा है। तो अब सिनेरियो क्या बनता है? बिल्कुल सीधा है। अगर निफ्टी ने 25,500 की वो दीवार तोड़ दी तो समझ लीजिए कि अगला स्टॉप 25,680 की तरफ हो सकता है, एक नई तेजी। लेकिन अगर बाजार नीचे आया और 25,100 का फर्श टूट गया तो फिर करेक्शन आ सकती है और बाजार 24,900 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। ओके, निफ्टी की बात हो गई। अब चलते हैं मार्केट के दूसरे बड़े खिलाड़ी की तरफ, यानी बैंक निफ्टी। देखते हैं वहां की कहानी क्या है। बैंक निफ्टी में ना लेवल्स थोड़े ज्यादा हैं, छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर की तरफ 56,786 एक बड़ा हर्डल है, एक रेजिस्टेंस। और नीचे 56,179 एक बहुत जरूरी सपोर्ट का काम करेगा। तो इन नंबर्स पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। यहां भी गेम प्लान क्लियर है। अगर बैंक निफ्टी 56,786 के लेवल को पार कर गया तो सीधा अगला टारगेट 57,600 का बन सकता है। लेकिन अगर ये 56,179 के नीचे फिसला तो गिरावट बढ़ सकती है और हमें 55,991 या शायद उससे भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इंडेक्स की बात तो हो गई, पर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखने से काम नहीं चलता। ये समझना भी जरूरी है कि बाजार के अंदर क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर दौड़ रहे हैं और ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है। ये स्लाइड ना बाजार की पूरी कहानी बता रही है। एक तरफ है ग्रोथ सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल्स, ऑटो, मेटल्स, ये सब दौड़ लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से डर नहीं रहे। और दूसरी तरफ है डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे आईटी और फार्मा, जो अभी थोड़ा सुस्त चल रहे हैं। और ये नंबर देखिए 10.53, ये है इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं। और इसका इतना कम होना ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि बाजार में डर का माहौल बिल्कुल नहीं है, सब शांत हैं। और ये तेजी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो हमने सारा एनालिसिस तो कर लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी जानकारी को एक एक्शन प्लान में कैसे बदलें। मतलब अलग अलग तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, उनके लिए सलाह है कि निफ्टी की 25,200 से 25,500 वाली रेंज पर फोकस करें, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करें। फिर आते हैं स्विंग ट्रेडर्स, वो फाइनेंशियल्स और ऑटो जैसे मजबूत सेक्टर्स में मौके ढूंढ सकते हैं। और आखिर में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें बस अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ बने रहना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, मार्केट में सेंटिमेंट तो बहुत मजबूत है, जोश भी है, लेकिन असली टेस्ट तो तब होगा जब बाजार अपनी अगली बड़ी रुकावट से टकराएगा। क्या ग्लोबल क्यूज में इतनी ताकत है कि वो मार्केट को उस लेवल के पार ले जा सकें? खैर, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।